हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुनील। तो एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम का फॉर्मेट थ्योरम। एक तरह से ये डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी के आगे वाला लेक्चर है। इसमें भी हम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को ही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज हम दो थ्योरम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड। पहली फॉर्मेट थ्योरम और दूसरी विल्सन थ्योरम। जैसे फॉर्मेट थ्योरम तो आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, ठीक है। और आपका आज का अगर टॉपिक हम देखें तो ये पूरा तरह से कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड है, ठीक है। इस पर बेस क्वेश्चन आपको एनटीएससी में देखने को मिल जाएंगे और ओलंपियाड्स में तो आने ही आना है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेट थ्योरम की। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। यहाँ पर आपको एनटीएससी, ओलंपियाड और स्कूल एग्जाम के ईच एंड एवरी टॉपिक कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मेट थ्योरम को। पहले तो फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखता हूँ बोर्ड पर, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा कहने का मतलब क्या है। तो फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट थ्योरम, इफ P इज अ प्राइम, ठीक है, P कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। इफ P इज अ प्राइम देन A plus B whole power P congruent to A to the power P plus B to the power P mod P। अब कुछ बच्चों को तो इसका स्टेटमेंट का मतलब ये क्या लिखा है कि यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंट साइन आ गया, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट साइन पढ़ते हैं, मोड P लिख दिया यहाँ पर। इस मोड का क्या मतलब होता है, तो देखो इसका मतलब क्या है। इसको सिंपल हम लैंग्वेज में बोलना चाहें कि अगर P एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो अगर मैं A प्लस बी होल पावर P को, ठीक है, P से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा, वो मिलेगा A टू दी पावर P प्लस B टू दी पावर P। स्टेटमेंट क्लियर सभी को। अगर P एक प्राइम नंबर है और मैं किसको A प्लस बी होल पावर P को P से ही डिवाइड कर रहा हूं, तो इस केस में जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो मिलता है A टू दी पावर P प्लस B टू दी पावर P, ठीक है। यह है रिमाइंडर, यह है आपकी क्या फॉर्मेट थ्योरम, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कि इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम कि A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन ठीक है, एंड सो ऑन A टू दी पावर AN टू दी पावर P। A1 टू दी पावर P, A2 टू दी पावर P, A3 टू दी पावर P एंड सो ऑन AN टू दी पावर P मोड P, ठीक है। तो सेम उसी का जनरल फॉर्म है। यहां पर दो टर्म लिए थे तो A टू दी पावर P प्लस B टू दी पावर P बोला था, यहां पर n टर्म है तो हमने A1 टू दी पावर P, A2 टू दी पावर P, A3 टू दी पावर P इस तरह से लिखा, ठीक है, ठीक है। अब आपको बुक में फॉर्मेट थ्योरम दोनों ना तो इस फॉर्म में लिखी मिलेगी ना ही इस फॉर्म में। कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देखें तो आपको मिल जाएगा ना, फॉर्मेट थ्योरम का बहुत छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं। वो छोटा सा स्टेटमेंट क्या होता है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले तो देख लेते हैं प्रूफ आया कैसे है। कुछ बच्चों को थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि सर ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ कि प्रूफ आया कैसे। देखो, अगर A प्लस बी होल पावर P का एक्सपेंशन करता हूं तो मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। बायनॉमियल थ्योरम हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से मैं बायनॉमियल थ्योरम लिख रहा हूं। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, PC0 A टू दी पावर N B टू दी पावर 0 PC1, सॉरी यहाँ मैं N लिख दिया, यहाँ N नहीं लिखना चाहिए था, मुझे P लिखना चाहिए था, ठीक है, यहाँ P आएगा, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो A पे पावर आता है, जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है सबस्क्रिप्ट में वो B पर आती है पावर। तो PC1 A टू दी पावर P माइनस 1 B टू दी पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, PC2
a टू द पावर p माइनस 2 b टू द पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट स्टेटमेंट जो होगा, लास्ट के टू टर्म्स जो होंगे वो होंगे पी सी p माइनस 1 a टू द पावर 1 b टू द पावर p माइनस 1 और लास्ट में आएगा आपका पी सी पी a टू द पावर 0 और b टू द पावर p। ठीक है, ये होगा आपका पूरा एक्सपेंशन। अब देखो, अगर p एक प्राइम नंबर है, अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो पी सी आर हमेशा p से डिविजल होगा। या इसको मैं थोड़ा ऐसा भी बता रहा हूं आपको, अगर n एक p ना लेके मैं n ले रहा हूं, अगर n एक प्राइम नंबर है तो एन सी आर हमेशा n से डिविजल होगा। कंडीशन है अगर n एक प्राइम नंबर है। ठीक है, पहले तो एन सी आर होता क्या है, चलो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एन सी आर की जो वैल्यू होती है वो होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब कुछ बच्चों को फैक्टोरियल में भी डाउट होगा, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो आपको कहां तक मल्टीप्लाई करना है इसको, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। जैसे डिस्कस करते हैं फैक्टर 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या मिलेगा आपको, यहां से आंसर आएगा आपका 120। ठीक है, क्या आंसर आएगा यहां से 120। ठीक है, तो अगर n एक प्राइम नंबर है तो एनसीआर हमेशा एनसीआर हमेशा n का मल्टीपल होगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने बोला 5c3, क्या होगी 5c3 की वैल्यू, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पर क्या लिखा मैंने फैक्टोरियल n, अपॉन में क्या लिखना है फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, r क्या है 3, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में क्या आएगा फैक्टोरियल n माइनस आर। अब फैक्टोरियल n माइनस आर देखा जाए तो क्या होगा 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ठीक है, देखें तो यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1 से एक आर्ट्स कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आपको 10 मिलेगा। 10 क्या है 5 का मल्टीपल है, कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए। ठीक है, हाँ अगर n प्राइम नंबर नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। जैसे मैं कहूँ 4c2, अब 4c2 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या लिखा मैंने फैक्टोरियल 4 है ना, फैक्टोरियल की जगह फैक्टर 4 हो गया। फैक्टोरियल आर में क्या जाएगा 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल माइनस आर में भी क्या जाएगा 2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 4 को रिड्यूस 4 मतलब 4 को 2 रिड्यूस कर देगा, क्या मिलेगा 6। 6 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए कंडीशन दी गई है इफ p इज अ प्राइम। ठीक है, इफ p इज अ प्राइम। अब देखो अगर p प्राइम नंबर है तो हमने क्या देखा कि हमें केवल लास्ट टर्म था, जब अभी मैंने जो बाइनोम थ्योरम लिखी थी, ठीक है, उसमें देखो a टू द पावर p, इसके साथ था nc0, ठीक है, और इनटू में था b टू द पावर 0। देखो nc0 की वैल्यू की अगर बात करें हम, ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं, देखो हमें जो मिला था यहां पर वो मिला था nc0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। ठीक है, nc0, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, r की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए, r की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर r की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। और b टू द पावर 0 आपको पता ही होगा कि b टू द पावर 0 तो 1 होता है। तो इसमें तो अगर बात करूं, अगर n एक प्राइम नंबर है तो a टू द पावर n a का मल्टीपल होगा, ये कोई जरूरी नहीं है अगर a n एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन हाँ अगर यहां पर जैसे nc1 जुड़ गया, a टू द पावर n माइनस 1 है और b टू द पावर 1 है, nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1, तो यहां पर
अगर n प्राइम नंबर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि a टू द पावर n माइनस वन, a टू द पावर n माइनस वन इसका किसका n का मल्टीपल होगा, लेकिन a श्योर है कि nc1 n का मल्टीपल होगा। और अगर nc1 n का मल्टीपल होगा तो ये जो सेकंड टर्म था आपका वो क्या हो जाएगा, आपका n का मल्टीपल हो जाएगा। इस तरह से थर्ड टर्म में भी n है, फोर्थ टर्म में भी n है, लास्ट वाले टर्म में n नहीं है। लास्ट वाला टर्म क्या था हमारा, ncn a टू द पावर 0 b टू द पावर n। अब देखो a टू द पावर 0 हमें पता है 1 है, और ncn हमें पता है क्या है, a भी 1 होता है, ncn की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर जो डाउटफुल स्टेट, जो हमारा जो बायनोमियल थ्योरम जो हमने लिखी थी, उसमें जो ऐसे टर्म जो p के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है, जो p के मल्टीपल नहीं होंगे, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे वो होंगे फर्स्ट टर्म यानी a टू द पावर n, और लास्ट टर्म यानी b टू द पावर n। यानी यहाँ पर p पावर p है तो हम करेंगे a टू द पावर p प्लस b टू द पावर p। इन दो स्टेटमेंट में हमें इन दो टर्म्स में डाउटफुल है कि a p के मल्टीपल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये p के मल्टीपल होंगे, अगर ये p के मल्टीपल होंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक कंडीशन भी लगा देता हूं, इसमें कंडीशन क्या लगा देता हूं, देखो इसके साथ हम कंडीशन एक ऐड कर देते हैं। कंडीशन है हमारी कि a b एंड p मस्ट बी को प्राइम। अब देखो अगर a b p को प्राइम है, अगर a b p को प्राइम है तो हमें 100% है कि रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि a जो है वो p को प्राइम का मतलब जानते हैं, को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। यानी a आपको p के साथ रिमाइंडर देगा और b भी p के साथ रिमाइंडर देगा। यानी इस केस में रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, a टू द पावर p प्लस b टू द पावर p। अब देखो, अब हमारे जो बुक में जो स्टेटमेंट लिखा होता है फॉर्मेट थ्योरम का, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं, वो इस स्टेटमेंट को भी लिख देते हैं। देखो अभी मैंने क्या लिखा था, इससे पहले लिखा था a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन an होल पावर n, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू a1 टू दी पावर p, a2 टू दी पावर p, a3 टू दी पावर p एंड सो ऑन an टू दी पावर p, ठीक है, मोड p। अगर मैं इस मतलब ये जो भी आपका टर्म निकल के आएगा, जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी, उसको अगर मैं p से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है, कुछ रिमाइंडर होगा। अब इसको मैं जो हमारे बुक में जो फॉर्मेट थ्योरम का फॉर्म लिखा होता है उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो पुट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 एंड सो ऑन an इक्वल टू 1। सब कुछ हम 1 पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, पुट करेंगे तो n टर्म है, सॉरी यहाँ मैंने a टू द पावर n लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ मुझे करना था a टू द पावर p, ठीक है, a टू द पावर p, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा n टू द पावर p, ठीक है। क्यों, देखो टोटल टर्म कितने हैं, n है हमारे पास, सब जगह 1 पुट कर रहा हूं, 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार ऐड करेंगे क्या मिलेगा, n टू द पावर p, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू यहां पर देखो क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 टू द पावर p, 1 टू द पावर प्लस 1 टू द पावर p प्लस 1 टू द पावर p यानी n मोड p। अब बुक में जो स्टेटमेंट लिख के देते हैं, बुक में देखो क्या लिख कर देते हैं हमको, बुक में हमें लिख कर देंगे इफ p इज प्राइम, इफ p इज प्राइम then a टू द पावर p, कुछ नहीं है, मैंने a की जगह बस p, n की जगह बस p पुट, n की जगह मैंने a पुट कर दिया है, a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। सिंपल स्टेटमेंट बोले तो अगर a टू द पावर p को अगर मैं p से डिवाइड करूंगा
तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। कब, जब आपका पी एक प्राइम नंबर है। अगर ए टू द पावर पी को मैं पी से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, ए मिलेगा, जब पी एक प्राइम नंबर है। सिंपल सा स्टेटमेंट इसका ए हो जाएगा। इसमें एक काम कर सकते हैं, ये तो हमारा पहला फॉर्म होगा जो हम लिख कर देते हैं एग्जाम में। दूसरा, इसको मैं ए से डिवाइड कर देता हूं पूरे एक्सप्रेशन को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर पी माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोड पी। यानी ए टू द पावर पी माइनस 1 को अगर मैं पी से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। कब, जब पी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और ए और पी आपस में क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। अगर ये अगर को प्राइम नहीं है तो फिर हमारा स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ, ठीक है। तो अब चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैन हमें जो याद रखना है, जिस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है आपके 2 स्टेटमेंट। बाकी वाला आप पार्ट भूल जाइए, उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम इसके। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, 19 टू दी पावर 43 डिवाइडेड बाय 43। 19 टू दी पावर 43 डिवाइडेड बाय 43, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो फॉरवर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग जाए अगर, तो 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 43 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ए क्या आपस में को प्राइम है, हाँ आपस में को प्राइम है। ठीक है, आपस में भी को प्राइम है। तो देखो यहां पर रिमाइंडर क्या बोलता हमको, ए टू दी पावर पी डिवाइड बाय पी, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा इस केस में, ए मिलेगा। यानी आपको सीधे आंसर टिक कर देना क्या, 43, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड थ्योरम। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोलूं कि 19 टू दी पावर 42 डिवाइड बाय 43, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, 19 टू दी पावर 43 माइनस 1 डिवाइड बाय 43। ठीक है, सेकंड वाला केस बन गया। तो इस केस में जो रिमाइंडर होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस, एक दो क्वेश्चन और थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रखा है 7 टू दी पावर 2001 डिवाइडेड बाय 5, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं फॉरवर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग जाऊं तो फॉरवर्ड थ्योरम से क्या बोलती है कि अगर ए टू दी पावर 4 को, ठीक है अभी 2001 की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो फॉरवर्ड थ्योरम से बात कर रहे हैं कि ए टू दी पावर 4 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं ना 5 माइनस 1, तो ए टू दी पावर मतलब 7 टू दी पावर 5 माइनस 1 को अगर 7 टू दी पावर 5 माइनस 1 को अगर मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, हम ज्यादातर इस ए वाला केस ज्यादा लेंगे, जो सेकंड वाला केस है इस वाले केस को, क्योंकि देखो यहां 1 रिमाइंडर मिलता है। हमको पहुंचना कहां तक है, हमको पहुंचना है 2001 तक। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे मैं कहूं, इधर समझना आप लोग, जैसे मैंने बोला 12 को 10 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर मिलता है। 12 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं 12 इंटू 12 को 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो देखो आपको ऐसा नहीं कि 12 इंटू 12 को पहले मल्टीप्लाई करें 144 आएगा, फिर उसको 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4 आएगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 12 जो है वो 2 रिमाइंडर देगा और दूसरा 12 भी 2 रिमाइंडर देगा, यानी टोटल रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा। मैं कहूँ 2 का क्यूब से 12 इंटू 12 को अगर 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 12 टू दी पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो 16, अब 16 तो रिमाइंडर देगा नहीं, तो 16 को फर्दर आप 10 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यही रूल आपको यहाँ पर लगाना है। 7 टू दी पावर 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 1 आएगा। अब मैं अगर दोनों तरफ पावर 500 कर दूं, जैसे 7 टू दी पावर 4 होल पावर 500, 7 टू दी पावर 4 होल पावर 500, और यहां भी मैंने किया यहां भी आपका रिमाइंडर भी 500 टाइम्स हो जाएगा, है ना, मोड 5। लेकिन हाँ पता है 1 पे पावर कुछ भी लगा दो आप, 1 पर पावर कुछ भी लगा दो, मिलना तो आपको 1 ही है।
ठीक है, 1 पे पावर कुछ भी लगा दें, मिलना तो आपको 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 2000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मुझे 1 ही मिलेगा, मोड 5। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, हमको जाना है 2001 तक। तो आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, बोथ साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 तो रिमाइंडर मिलेगा नहीं, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 थोड़ी मिल जाएगा, यानी आपको फर्दर 7 को अगर डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो इस केस में जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा आपको 2। ये आपका आंसर होगा, रिमाइंडर हमारा क्या होगा 2। तो इस तरह से यूज करते हैं फॉर्मेट थ्योरम को। ठीक है, अब क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मैं असाइनमेंट भेजूंगा, आप असाइनमेंट सॉल्व करके देखिए। ठीक है, उससे आपके कंसेप्ट हमारा एक ही है। ठीक है, आपको केवल अप्लाई कैसे करना है एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस शीट जो दी जाएगी आपको वो सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 टू दी पावर 2020, 30 टू दी पावर 2020 डिवाइड बाय 19, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 30 टू दी पावर 2020 डिवाइड बाय 19 रिमाइंडर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 30 टू दी पावर 18 है ना, 18 मतलब 19 माइनस 1, सेकेंड जो फॉर्म है फॉर्मेट थे वो डिस्कस कर रहे हैं, है ना। 30 टू दी पावर 19 माइनस 1 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मोड 19। अब जाना क्या, हम जाना है 2020 तक। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि हमारा 2020 के नियर बाय पहुंच जाए। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, डिवाइड करके देख लीजिए कितने पावर हम रेज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, इसको आप रेज कर सकते हैं अप टू 112, है ना। 18 को अगर मैं 112 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2016 मिलेगा। ठीक है, 2016 इसके नियर बाय पहुंच गए आप। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, 2020 को 18 से डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा, क्वेश्चन आपका 116 आ जाएगा। ठीक है, 116 नहीं 112। ठीक है, तो 30 टू दी पावर 18 मैंने दोनों तरफ क्या किया, 112 से रेज कर दिया, तो आपका रिमाइंडर भी 112 से रेज हो जाएगा। रिमाइंडर तो 1 है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा आपको 30 मल्टीप्लाई करके 18 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 1 जब 18 3 कैरी है तो आपका क्या हो गया, 21 हो गया, 2 कैरी है, ये आपका 2016 आ जाएगा, 1 मोड 19। अब जाना कहां तक हमें, जाना तो आप 2 कहां तक है, आपको 30 टू द पावर 2020 तक जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, दो साइड्स 30 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 30 टू द पावर 4 मोड 19। अभी तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 30 को अगर मैं 19 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 30 को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर मुझे 11 मिलेगा। ठीक है, तो हो जाएगा 11 टू दी पावर 4 मोड 19। एक 30 को अगर मैं 19 से डिवाइड, है ना, 30 टू दी पावर 4 है ना, इसलिए 11 टू दी पावर 4 लगाया, लेकिन ये नंबर अभी 19 से बड़ा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं 121 इंटू 121 मोड 19। ठीक है, अब 121 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 6 जा 114 होता है, 19 6 जा 114, यानी ए बी रिमाइंडर, यहाँ ए बी रिमाइंडर 7 देगा, ए बी रिमाइंडर 7 देगा मोड 19, या इसको लिख सकते हैं 49 मोड 19। 49 को अगर मैं 19 से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर आएगा 11 मोड 19, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट आपका यही है, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। असाइनमेंट आपको इसका मिल जाएगा, उस असाइनमेंट को भी सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विल्सन थ्योरम की। तो विल्सन थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट थ्योरम है। ठीक है,
चलिए, लेकिन फिर भी विल्सन थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। विल्सन थ्योरम के प्रूफ पर नहीं आएंगे हम, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है क्योंकि उसका। तो विल्सन थ्योरम से क्या बोलती है कि अगर n एक प्राइम नंबर है, इफ n इज प्राइम नंबर, ठीक है, विल्सन थ्योरम किसकी बात कर रहे हैं? विल्सन थ्योरम की, विल्सन थ्योरम। तो अगर एक प्राइम नंबर है, अगर n एक प्राइम नंबर है तो फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल ऐसे बनाते हैं। अब जनरली बुक में ऐसा नहीं मिलता है देखने के लिए फैक्टोरियल, तो मैं थोड़ा सा जैसे हमें मिलता है वैसे ही बना देता हूं। n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, बुक में ऐसे मिलेगा n-1 फैक्टोरियल +1, ठीक है, +1 0 mod n, यानी ए वाली चीज हमेशा n का मल्टीपल होगी। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, फैक्टोरियल 5 - 1, ठीक है, फैक्टोरियल है +1, ए हमेशा 5 का मल्टीपल होगा। कैसे मल्टीपल होगा करके देख लीजिए। देखो ए क्या मिलेगा आपको? फैक्टोरियल 4 मिलेगा। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, यानी 24। तो 24 + 1 ये आपको मिलेगा 25। देखिए मल्टीपल है, ठीक है, यानी ए वाला नंबर हमेशा, ये जो इस एक्सप्रेशन से जो भी हमें नंबर मिलेगा वो हमेशा n का मल्टीपल होगा। ये होती है हमारी विल्सन थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो आपसे पूछा फैक्टोरियल 12 + 1, ठीक है, डिवाइड बाय 13, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? तो डायरेक्ट विल्सन थ्योरम लगा दो। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 12 को लिख सकते हो 13 - 1 + 1, ठीक है, बन गया विल्सन थ्योरम के फॉर्म में। ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा 13 का मल्टीपल होगा, आंसर क्या आ जाएगा? 0। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन की बात करें, जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना हो इस पर, तो कैसे बनेगा? चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट दिया आपको फैक्टोरियल 13 + 16 डिवाइडेड बाय 13, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, हमें बताना रिमाइंडर क्या होगा। कैसे करेंगे सॉल्व? तो पहले तो विल्सन थ्योरम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। विल्सन थ्योरम से क्या बोलती है? फैक्टोरियल n-1 + 1, ए n का मल्टीपल होगा अगर n प्राइम है। लेकिन यहां तो फैक्टर 13 दे रखा है, 13 है तो यहां पर 12 आना चाहिए फैक्टोरियल अंदर, तो यहां से 12 आप 13 बाहर निकाल लीजिए। फैक्टोरियल में से 13 जब बाहर निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल क्या होता है? 13 × 12 × 11 × 10 है ना, अप टू 3 × 2 × 1। तो यहां जो बचेगा वो बचेगा फैक्टोरियल 12, यानी 12 × 13 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा? 12 × 11 × 10 अप टू 3 × 2 × 1 तक। और इसको भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 13 + 3, 16 को मैं 13 + 3 लिख दे रहा हूं। इससे क्या होगा? इस वाले पार्ट से 13 कॉमन निकल आएगा, अंदर आ जाएगा फैक्टोरियल 12 + 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पर गलत हो गया, डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका? 3 है, इसको मुझे 13 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है। हमें पता है ए वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम 13 का मल्टीपल है। जब ये वाला पार्ट 13 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 0 देगा। 13 भी मतलब यहाँ तो, और 13 रिमाइंडर क्या देगा? 13 तो वैसे ही मल्टीपल है 13 का। तो ये वाला पार्ट तो हमें दिख रहा है कि ये 13 वैसे ही मल्टीपल मिल गया है, और विल्सन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी आपका मल्टीपल है 13 का। तो यहाँ से रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। ये रिमाइंडर आपको कौन देगा? 3, और 3 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा 3 डिवाइड होगा नहीं, तो रिमाइंडर आपका 3 रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको विल्सन थ्योरम मिल सकते हैं देखने के लिए। लेकिन आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, जिससे क्वेश्चन बहुत वैरायटी, मतलब अच्छे वैरायटी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, वो मिलेंगे आपको कहाँ से? फॉर्मेट थ्योरम से देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को वहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।